हेलो दोस्तों, हम लोग आज 7वां टॉपिक देखेंगे, अनुसूचियाँ। अनुसूची में पहले कहता है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची कहता है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिष्ठान के प्रारूप, प्रतिज्ञान के प्रारूप। आगे है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कहता है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली व पांडुचेरी के साथ के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची कहता है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में दिया है कि इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया। सातवीं अनुसूची कहता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। इसमें 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। राज्य सूची में वो काम जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं या वो विभाग जो केंद्र सरकार के अंदर रहते हैं वो संघ सूची में आते हैं, और राज्य सूची में जो राज्य सरकार के अंदर समवर्ती में दोनों के पास रहते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय हो, वर्तमान में 100 है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है का उल्लेख है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सूची मतलब केंद्र सरकार को है, इसलिए इसे संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है, वर्तमान में 61 है। पहले 66 था, अभी 61 है, जिस पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में 52 का उल्लेख दिया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य क्षेत्र दोनों का है। आगे है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, रेलवे, कृषि, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय है। इसमें समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, इसमें 8वीं अनुसूची में है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इनमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची कहता है, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 52वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची है पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल, इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान में शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारतीय संविधान में ऑप्शन है 9 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 11 अनुसूचियां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, जो कि बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। तीसरा है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान में की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन नंबर 4 का पहली अनुसूची है राज्य, संघ एवं क्षेत्रों। तो 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहली अनुसूची कहता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची कहता है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची कहता है शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची कहता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसको संशोधित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो अनुसूची 1 को संशोधित करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो पहला ऑप्शन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति को के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो हमारा 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी में 1, 2 और 4 सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये गलत है।
यह उपबंधित नहीं है संविधान के 3वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है संविधान की अनुसूची और सूची 2 में है विषय। संविधान की अनुसूची में है चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और नवम। विषय है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और चौथा है जनजातीय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ए का 3 हो जाएगा, चतुर्थ राज्यसभा है, बी का 4 है मतलब षष्ठम जनजातीय क्षेत्र है, और सी का 2 है अष्टम राज्य भाषा है, और नवम भूमि सुधार है। तो इस प्रकार 8वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसमें भी 2 सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, दोनों को मिलाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, हम ऑप्शन आंसर बता देते हैं। इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सा अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो क्वेश्चन 11 का ए सही है, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। केवल स्टेटमेंट कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में कितने प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। संघीय सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय कौन सा किस में आता है, कौन सा सूची में? तो आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। इस पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है आपराधिक मामले, ऑप्शन सी है रेडियो और टेलीविज़न, ऑप्शन डी है विदेशी मामले। तो इसका ऑप्शन आपराधिक मामले सही हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में शामिल है। इस पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। 16 देखते हैं। 15 हो गया, 16 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में हमारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है।
तो समवर्ती सूची का विषय ऑप्शन ए है कृषि, बी है शिक्षा, सी है पुलिस, डी है रक्षा। तो समवर्ती सूची का विषय ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थापित किया गया है कि कौन से संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। तो ये 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बैंक बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची नहीं संघ सूची में आता है। तो इसका ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसका ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो इसका ऑप्शन 21 का डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानूनी को रखा गया है। तो यह भी हम लोग देखे थे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 23 का सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। तो ये 24 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, तो 10वीं अनुसूची का दल बदल प्रतिरोधी विधान से था। तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची में निम्नलिखित में से गैस का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो संघ सूची से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है रक्षा, बी है वैदेशिक मामले, ऑप्शन सी है रेलवे, ऑप्शन डी है कृषि। तो कृषि जो है वो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख नहीं है। रेलवे पुलिस का उल्लेख संघ सूची में है क्योंकि रेलवे संघ केंद्र के अंदर आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस, नगर निगम कर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, जनगणना। तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
दोस्तों, तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची के में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय में संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। तो 30 का बी सही हो जाएगा। 30 का बी में क्या है, राज्य सूची। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में और सूची तीसरा है समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस बल, लोक व्यवस्था। तो 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में, तीनों में से किसी सूची में नहीं। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सूची 3 समवर्ती सूची में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो कर लगाने का ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस भारत के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस भारत के 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, 36 क्या कहता है। 35 तो हम लोग देख चुके हैं। 36 क्या कहता है वो देख लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची का उपबंध अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, संविधान के अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो अनुसूची 6 मणिपुर में लागू नहीं होती है। अनुसूची 6 मणिपुर में लागू नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है, से संबंधित है। तो 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये तीनों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, संविधान के 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हमारा 7वां टॉपिक खत्म हो गया। आगे हम लोग 8वां टॉपिक देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो ये हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।